बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन 66 बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम चल रहा। हम लोग सेकेंड पेपर अभी देखेंगे। एग्ज़ामिनेशन डेट है 30 जुलाई 2021। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं हमें। 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करते हुए 8 टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। खंड 1 का जो प्रश्न है वो हम लोग देखते हैं। प्रश्न 1 है, द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इज फैमिली हु हैज़ ऑल द अथॉरिटीज, however he cannot do anything effective if the naughty young members of family do not listen him evaluate। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है, इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअसली ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेन। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, लेकिन वो जो होता है हमारा फेडरल जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल बेस्ड है, उसी को डिस्कस करना था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द uneven development of Indian states has created many socio-economic and political problems. Critically analyze the statement with a special reference to Bihar। हिंदी में इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। भारतीय राज्यों के असमान विकास ने नई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज एन इफेक्टिव फोरम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, डिस्कस। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। ये जो 4 क्वेश्चन हुए पार्ट 1 के, ये पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं। पार्ट सेकेंड जो है इसका सेक्शन सेकेंड, ये जियोग्राफी और इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं सेक्शन 3 का। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन हमें एटलीस्ट अटैम्प्ट करने हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 5, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार गवर्नमेंट फॉर 2029-20, इट हैज़ बीन मेंशन दैट द बिहार हैज़ रजिस्टर्ड हायर ग्रोथ रेट दैन द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया in last 3 years। which sectors of economy have contributed to this progress, discuss। बिहार सरकार के 2019-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार के विकास दर से अधिक रही है। बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट प्रिवेलेंट इन बिहार। क्रिटिकली इवेल्युएट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी। बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी कि क्रिटिकली कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव हमें उसकी आलोचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है 15 यानी कि 15 से 59 ईयर के जो वर्क फोर्स है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड में आती है। कहीं कहीं आप इसको 15 से लेकर 64 तक भी देखेंगे, लेकिन एग्जैक्ट 15 से 59 वाला जो है डेटा ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द UNFPA, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन रिपोर्ट होता है उसके बारे में ये कहा गया है। अप टू व्हाट टाइम इंडिया स्पेशली बिहार विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रिकैप its benefit, throw light on the steps taken by Bihar in this respect। जननांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट मेजरमेंट। व्हाट आर द 7th Committee of Bihar Government for Achieving Human Development Agenda explain the scheme of the government for achieve these goals। मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताओं क्या है,
इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। तो ये अपने सेक्शन जो सेकंड है उसके क्वेश्चन रहे 8वां नंबर तक। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होता है खंड 3। इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें केवल 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज द सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कोविड-19 nation in the world of fast vaccination process along with social distancing and mask use in the only solution to overcome the deadly virus. Describe the role played by our nation in counting COVID-19 situation, keeping in view the Make in India concept propounded by the Prime Minister. भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा की दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। फर्स्ट जो नेशन है जो कि कोविड से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है वो है यूएस और अपना इंडिया सेकेंड नंबर पे है, उसी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एट प्रेजेंट search of life on another planet has been one of the objective of scientists of several nations around the world. Discuss the development of India in space research towards this objective, particularly in 21st century. वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। जैसे स्पेस एक्स है एलन मस्क की, और ब्लू ओरिजिन है जॉफ बेजोस की। ये सारे जो हैं ये अंतरिक्ष में यानी कि मार्स पे जनरली हम लोग क्या खोजना चाहते हैं, अदर प्लैनेट्स पे लाइफ खोजना चाहते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया हैज़ ऑल इट्स डिफेंस सिस्टम थ्रू इंक्लूजन ऑफ वैरायटी ऑफ आर्सेनल्स अंडर मेक इन इंडिया program for its safety and security. Justify this statement on the basis of scientific developments in defense technology. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सम्मानित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्लड्स एंड ड्रॉट इन बिहार हैज़ बीन द मेजर हर्डल्स ओवर द ईयर विच हैव constantly affected its growth and prosperity. Discuss the role of science and technology in this kind of disaster management with typical example. विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। फ्लड्स जो अपने नॉर्थ बिहार का डिज़ास्टर है और ड्रॉट जो अपने साउथ बिहार का डिज़ास्टर है, इसको डिटेल्स में एनालिसिस करते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है इसके मैनेजमेंट में, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन जो नंबर 12 था। पेपर 2 में 12 क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें से हमें 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।